अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताल्ला और हमारे सबक का उन्वान है पानी कहाँ से आता है। नीचे चंद सवालात दिए हुए हैं, इनके जवाब चुनकर मुनासिब तस्वीर के करीब चौकोन में सही का निशान बनाओ। जवाब अगर तस्वीरों के अलावा हो तो खाली चौकोन में लिखो। अब बेटा देखिए, यहाँ पर कुछ तस्वीर दी हुई है और सवाल पूछा गया है, तुम किस चीज़ से पानी पीते हो। अब यहाँ पर बेटा देखिए, तस्वीर में दिखाया गया है गिलास, लोटा, बोतल। हम इन चीज़ों से पानी पीते हैं। कभी कभी ये चीज़ें ना मौजूद हो तो हम अपने हाथों से भी पानी पी लेते हैं, है ना बेटा। तो आप जिन चीज़ों से पानी पीते हैं उस पर आपको सही का निशान लगाना है। सवाल नंबर 2 पूछा गया है, पीने का पानी किस चीज़ में जमा किया जाता है। अब यहाँ पर तस्वीरें दी गई हैं, जग, मटका, बोतल, पानी का फिल्टर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम पानी जमा करके रखते हैं। अब आपके घर में जो मौजूद हो, जिसमें आप लोग पानी जमा करके रखते हो, उस पर आप सही का निशान लगाओगे। सवाल नंबर 3 पूछा गया है, पीने के लिए जमा किया गया पानी कहाँ से आया होगा। अब देखिए बेटा, पहले ज़माने में लोग कुएं से पानी पिया करते थे, लेकिन अभी जो तरक्की हो गई तो पानी हमें बंद से, हैंडपम्प भी पुराने ज़माने का है बेटा। पानी हमें बंद के ज़रिए, नदी के ज़रिए, तालाब के ज़रिए मैसर होता है। अच्छा बताइए कि आखिर ये पानी कहाँ से आता है। इस सवाल का जवाब है बारिश। हमें बारिश के ज़रिए पानी मिलता है। बारिश होने पर इसका पानी ज़मीन पर बह जाता है। इसकी वजह से नदियाँ, नाले और झरने वजूद में आए। बरसात का कुछ पानी गहरे इलाकों में जमा होता है, इससे तालाब बन गए। नदी का पानी दीवार बनाकर रोका जाता है, इसे बंद कहते हैं। बारिश ना होने पर बंद का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। बारिश का कुछ पानी ज़मीन में जज़्ब हो जाता है। इस पानी को हासिल करने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। हैंडपम्प या ट्यूबवेल के ज़रिए भी ये पानी निकाला जाता है। ज़मीन में जज़्ब शुदा पानी चश्मों के ज़रिए भी बाहर आता है। पानी मिलने के कुछ ज़राए कुदरती तौर पर खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। बंद और कुएं इंसान के बनाए हुए हैं। बारिश कम हो तो इनमें भी पानी कम हो जाता है। अपने इलाके, तालुके या ज़िले में पानी की कुछ ज़राए तुम देख सकते हो। दिए हुए ज़िले के नक्शे का मुताला करके इसमें दिया गया अमली काम पूरा करो। अब बेटा यहाँ पर बताया गया नदी किस तरह बनती है। बारिश का पानी पहाड़ों जैसे ऊंचे मकामात पर भी बरसता है और ढलवान इलाकों की सिमत बहता है। इस किस्म के पानी के बेशुमार नाले यकजा होकर नदी बनती है। नदी पहाड़ और वादियाँ, मैदानी इलाकों से बहती है। पानी के अहम ज़राए, बहाव और ज़ख़ीरे के एतबार से पानी की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जैसे झरने, नाले, नदी, तालाब, ज़ख़ीरा याब, आबनाएँ और समुंदर पानी के अहम ज़राए हैं। ज़मीन की अहम शक्लें, बुलंदी और गहराई के एतबार से ज़मीन की कई शक्लें हैं। पहाड़, चोटी, पहाड़ी, टेकरी, मैदान, सतह मुर्तफ़ा, दर्रा, वादी ज़मीन की चंद शक्लें हैं। क्या तुम्हें मालूम है चश्मा कहाँ से बहता है। बारिश का पानी ज़मीन में जज़्ब हो जाता है। ज़मीन पर मट्टी और पत्थरों के दरमियान मौजूद सुराखों से निथर कर
पानी गहराई में पहुंचता है। ज़मीन के अंदर भी ये पानी बुलंद हिस्सों से कम बुलंद हिस्सों की जानिब बहता है। ज़मीन में मौजूद ये पानी कुछ जगहों पर ज़मीन से बाहर निकल आता है। इसे ही हम पानी का चश्मा कहते हैं। अब बेटा देखिए, तस्वीर में आपको दिखाया गया है कि पानी कैसे बह रहा है और चश्मा कैसे वजूद में आया। अब हम नक्शे में देखेंगे अपने ज़िले में पानी के ज़राए। नक्शे में अपने ज़िले के पानी के अहम ज़राए और ज़मीन के अहम कुदरती शक्लों की मालूमात दी हुई है। पानी के ज़राए नीले रंग से दिखाए गए हैं, जबकि ज़मीन की शक्लों को अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। ये रंग इलाकों की मुख्तलिफ बुलंदियों के लिहाज से दिए हुए हैं। अब बेटा देखिए, आपको नक्शे में नज़र आ रहा है कि ज़िला मुंबई शहर कहाँ आबाद है। अब यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए। मुंबई उस्मा के मगरिब में वाक़ई समंदर का नाम चौकोन में लिखो। अब आपको नक्शे का मुआवजा करके बताना है कि यहाँ पर कौन सा समंदर वाक़ है मुंबई उस्मा के मगरिब में। सवाल नंबर 2 पूछा गया, अपने ज़िले में वाक़ 2 टेकरियों के नाम चौकोन में लिखो। सवाल नंबर 3, मीठी नदी के बहने के रास्ते पर अलग रंग का कलम फेरो। सवाल नंबर 4, मुंबई उस्मा के तीनों जानिब कई खाड़ियाँ हैं, इनमें से सबसे बड़ी खाड़ी के नाम के गिर्द चौकोन बनाओ। सवाल नंबर 5, मुंबई उस्मा में वाक़ तालाब के नामों के गिर्द चौकोन बनाओ। अब आपको बेटा नक्शे का मुआवजा करके इन तमाम सवालों के जवाब लिखना होंगे। अब देखिए बेटा, हम आगे चलते हैं और कुछ और मालूमात हासिल करते हैं। एक आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, एक ही शक्ल की 3 बोतलें लो। एक बोतल को पानी से पूरी तरह भर दो। फ़र्ज़ करो कि यह पूरा पानी तुम अकेले ही इस्तेमाल करोगे, यानी तुम बोतल भर पानी इस्तेमाल कर सकोगे। अब दूसरी बोतल भरो। फ़र्ज़ करो कि ये पानी तुम और तुम्हारा हम जमात इस्तेमाल करेगा। पानी के 2 बराबर हिस्से करो। अब देखो कि तुम्हारे हिस्से में कितना पानी आया। ये देखो कि पानी पहले के मुकाबले में कम है या ज़्यादा। अब तीसरी बोतल भरो। फ़र्ज़ करो ये पानी तुम और तुम्हारे 4 साथी तुलबा इस्तेमाल करेंगे। अब बोतल के पानी के 5 हिस्से करने होंगे। अब देखो कि तुम्हारे हिस्से में कितना पानी आया। इस बार पहली और दूसरी मर्तबा के मुकाबले में पानी ज़्यादा है या कम, इस बात पर गौर करो कि ऐसा क्यों हुआ। अब आपको बेटा यहाँ पर बताया गया है कि एक बोतल पानी लो और उसमें आपके हम जमात साथियों को मिलाते जाओ। अब आपको पता लगेगा कि जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना आपके हिस्से में पानी कम आएगा। इसमें यही बताया गया है। क्या करेंगे भला? शकील और जमीला खेलने के बाद घर लौटकर पानी पीते हैं, हाथ पांव धोते हैं, रोज़ सुबह नहाते हैं, खाना खाने के बाद बर्तन धोते हैं, लेकिन इसमें वो बहुत ज़्यादा पानी बहाते हैं। तब अम्मी इन पर गुस्सा होती है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि पानी किस तरह इस्तेमाल करें। पानी के मुनासिब इस्तेमाल के बारे में कौन सी अच्छी आदतें तुम इन्हें बता सकते हो। अब बेटा देखिए, यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कम करने के लिए कहा गया है। देखिए बेटा, बच्चे हैं, बच्चों से बर्तन हम धुलवाएंगे तो वो तो पानी ज़्यादा ही बहाएंगे। और बच्चों, अगर आपसे आपकी अम्मी बर्तन धोने के लिए कहती है तो आप किफ़ायत शौरी से पानी इस्तेमाल करोगे। यानी जब आप बर्तन धो रहे हो तो उस वक्त आपको नल को बंद रखना है। ये नहीं कि नल बह रहा है और आप बर्तन मांजने में लगे हो। इस तरह आपको पानी कम लगेगा। ऐसे हमेशा जहन में रखो। अगर बारिश का पानी जमा कर लिया जाए तो मोमिन, राम और चिरापुंजी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश के मुकामात हैं। ये दोनों भारत में वाक़ हैं। गर्मियों के मौसम में वहाँ भी पानी की किल्लत हो जाती है। अपने महाराष्ट्र के इलाके कोकण में भी ऐसा ही होता है। इसकी वजह यह है कि बारिश के पानी को जमा करने का मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया जाता। बारिश के पानी का ज़ख़ीरा कर लिया जाए तो ये मसला हल हो सकता है।
अब देखिए बेटा, ये दोनों इलाके जो हैं, मोहसिन राम और चिरापुंजी, ये दोनों इलाकों में अक्सर पानी की किल्लत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पानी जमा नहीं करके रखा जाता। इसीलिए बेटा पानी की कमी होती है। इसीलिए हमें हमेशा बताया जाता है कि पानी को कम से कम इस्तेमाल में लाया जाए। बारिश के पानी को जमा कर लिया जाए तो क्या इसे बाद में इस्तेमाल किया जा सकेगा? तुम बारिश का पानी किस तरह जमा करोगे? अगर इंसान ही सारा पानी इस्तेमाल करने लगे तो दूसरे जानदार का क्या होगा? अब ये बेटा हमें बताया गया है कि हमें एकदम किफ़ायत शौरी से पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमें पानी की ज़रूरत है, वैसे तमाम जानदार को, नबातात, हैवानात को भी पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम ऐसा ना करेंगे तो फिर हमें कैसे दुनिया की और चीज़ें मौसर होगी? जैसे कि हमारी फसलें नहीं उगेगी, और अगर खेतों को पानी न मिला तो क्या हमें ज्वार, बाजरा, गेहूँ जैसी चीज़ें दरियाफ्त होंगी? नहीं होंगी। इसीलिए अगर हम थोड़ा एहतियात करें और पानी को बचाएं तो ये सब चीज़ें हमें मैसर आ सकती हैं। दूरी पर वाक़ई कुएं, तालाब और पानी की टांकी से घर तक पानी लाने के लिए नलों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मुकामात पर टैंकर से भी पानी लाया जाता है। अब बेटा देखिए, अगर कोई इलाके में पानी नहीं आता है तो वहाँ के लोग टैंकर का पानी मंगाते हैं, जिसके ज़रिए वो लोग अपनी गुजर बसर करते हैं। इसलिए बच्चों, आपको एक नसीहत है कि आप लोग आइंदा से पानी को बहुत बचाओगे, और बिल्कुल भी पानी आपको बहाना नहीं है। इसीलिए कि अगर आइंदा कुछ आने वाले सालों में अगर हमें पानी ना मिला तो आज हम बचाया हुआ पानी हमें कल काम आएगा। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.